स्ट्रैटेजीज टू स्पार्क क्रिटिकल थिंकिंग में खुश आमदीद। इस फ्लिप बुक में आज हम इन हिकमत अमलियों का जायजा लेंगे जिन्हें आप बतौर उसातिज़ा अपना कर तलबा में सोचने, सवाल करने और मालूमात को परखने और मौसर फैसले करने की सलाहियतों को बखूबी परवान चढ़ा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या आप एक दिलचस्प चैलेंज के लिए तैयार हैं? आज हम एक खास सरगर्मी करेंगे जिसे मिस्ट्री बैग एक्टिविटी कहा जाता है। इस बैग में मैंने कुछ चीजें छुपाई हुई हैं जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते। मैं आपको किसी एक चीज के मुतल्लिक मुख्तलिफ क्लूज दूंगी। आपने इन क्लूज को सुनकर इमेजिनेशन, अपनी सेंसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उस चीज का नाम बूझना है। I'll reach into the bag, pull out an object and give you clues. You'll have to listen carefully, think about the hints and try to guess what it is. But remember, it's a mystery. Keep your guesses in mind and we'll see if you can solve the mystery. Let's start with the first clue here. Clue number 1. This object is soft and smooth to touch. It's something you might find on a bed or in a play area, often adding comfort and warmth to the place. Clue number 2. It has a friendly face with bright eyes and a big smile. Some of them even have little ears or arms. Clue number 3. This object is a favorite of many children, often sitting quietly as part of the room's decoration or resting beside you during quiet time. What do you think it is? Take a moment to think. Got your guess? Great. Let's see if you were right. It's a soft teddy bear. Amazing job. You have guessed it right. ज़बरदस्त! आपने अपने हवास और सोचने समझने की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए नहायत शानदार अंदाज में इस चीज़ का नाम बूझना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज की सरगर्मी का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं था कि मिस्ट्री बैग में क्या है? इस सरगर्मी का बुनियादी मकसद आपके सोचने और समझने की सलाहियतों का बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल था। जब आपने क्लूज सुनकर अंदाजे लगाए तो आप सिर्फ मतलूबा मालूमात को ही याद नहीं कर रहे थे, बल्कि आप इन क्लूज का तज्जिया भी कर रहे थे। इन क्लूज से हासिल होने वाली मालूमात का आपस में रब्त कायम करते हुए नए ख्यालात तश्कील दे रहे थे और इम्कानात की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाते हुए जवाब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए कि यही वो बुनियादी तरीके हैं जो हमें दुनिया के बड़े मसाइल हल करने में मदद देते हैं। यहीं से मुख्तलिफ तदरीसी हिकमत अमलियों को अपनाने का आगाज हुआ था। बतौर उसातिज़ा हम जानते हैं कि हमारा काम तलबा को सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं है, बल्कि तलबा को मदद फराहम करना है कि वो मसाइल का गहराई से सोचें, सवालात करें और मुख्तलिफ जावियों से मालूमात को समझें। मिस्ट्री बैग के तर्ज पर तरतीब दी गई सरगर्मियां तलबा की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने की तरगीब देती। इस तरह की सोच को परवान चढ़ाते हुए हम तलबा को प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्रिटिकली सोचने और मालूमात को नए और तख्लीकी तरीकों से इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं। ये वो महारतें हैं जो तलबा की न सिर्फ क्लासरूम बल्कि हकीकी जिंदगी के मसाइल को हल करने में भी रहनुमाई करेंगी। आज फ्लिप बुक में हम ऐसी ही दिलचस्प तदरीसी हिकमत अमलियों का जायजा लेंगे जो तलबा की तनकीदी सोच को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। हिकमत अमलियां आपको ऐसे असबाक तख्लीक करने में मदद करेंगी जो तलबा में डीपर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी की सलाहियतों को फरोग देंगी। तो आइए देखते हैं कि आपके तलबा में क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियतों को फरोग देते हुए उनकी शख्सियत पर नुमाया असरात मुरतब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके तलबा में क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियतों को फ़रोग देने और उनकी शख्सियत पर नुमाया असरात कैसे मुरतब किए जा सकते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट, व्हाट इफ सिनेरियोज, मॉडलिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंटीग्रेट रियल लाइफ सिचुएशंस, रोल प्ले, कॉज एंड इफेक्ट एक्टिविटीज, विजुअल टूल्स जैसी स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं जो दिलचस्प अंदाज में तलबा की क्रिटिकल थिंकिंग को स्पार्क कर सकती हैं। इन स्ट्रैटेजीज का मकसद तलबा को सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं, बल्कि इन्हें एक नए नजरिए से सोचने, चीजों को देखने और हासिल शुदा मालूमात को परखते हुए निहायत अहम फैसले करने की तरगीब देता है। फ्लिप बुक के अगले सफ़हात में हम इनमें से हर स्ट्रैटेजी का तफसीली जायजा लेंगे और देखेंगे कि इन स्ट्रैटेजीज को अपनी क्लास में इस्तेमाल करते हुए तलबा के तालीम में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है ताकि उनकी तनकीदी सलाहियतों में मजीद इजाफा हो सके। तनकीदी सोच को फरोग देने का एक मौसर तरीका ओपन एंडेड सवालात पूछना है। ओपन एंडेड सवालात तलबा को सिर्फ हाँ या ना में जवाबात से आगे सोचने और मुख्तलिफ इम्कानात के तहत गौर व फिक्र करने की तरगीब देते हैं। मिसाल के तौर पर बजाय इसके कि हम आपसे ये पूछें क्या पौधों को सूरज की रोशनी की जरूरत है, हम आपसे ये पूछ सकते हैं पौधों को सूरज की रोशनी की जरूरत क्यों है। इस तरह के सवालात दुरुस्त जवाबात से आगे बढ़कर तलबा को चीजों की गहराई से देखने के बजाय इनमें तजस्सुस उभारने और तख्लीकी और तज्जियाती सोच की हौसला अफजाई कर सकते। ओपन एंडेड सवालात का कोई एक मखसूस दुरुस्त जवाब नहीं होता, ये मुख्तलिफ नजरियात के लिए दरवाजे खोलते हैं।
मसलन अगर आप तलबा से यूं सवाल पूछें कि आपके ख्याल में अगर पौधों को सूरज की मुनासिब रोशनी ना मिले तो क्या हो, तो इस सवाल के जवाब में तलबा मुख्तलिफ मालूमात पर गौर करेंगे और क्रिटिकली सोचते हुए अपने ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ वजूहात को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। इसके बरअक्स क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जैसे क्या पौधों को सूरज की रोशनी की जरूरत है अमूमन एक सादा हाँ या ना के जवाब तक महदूद रहते हैं और तलबा को मजीद गौर व फिक्र करने की दावत नहीं देते। वेलकम टू क्यूरोसिटी कॉर्नर। Here we'll explore fascinating questions together and dive into different ideas. Every day we'll draw a question from our special question jar. For today, the questions are: number 1, if you could invent a new toy, what would it do? Question number 2, how is a butterfly similar to and different from a bird? Question number 3, if you had to choose between two superpowers, flying or invisible, which one would you pick and why? Take a moment to think about the answers to these questions. Once you have thought of your answer, share it with the class. Remember, in Curiosity Corner, there are no wrong answers, just possibilities waiting to be explored. Everyone's ideas are important, so let's see how many different answers can we come up with. Now let's get started and let your curiosity lead the way. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज तलबा में क्रिटिकल थिंकिंग को फरोग के लिए बहुत मुफीद साबित होती। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉज एंड टेप से टावर बनाना एक ऐसा चैलेंज है जो बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी और टीम वर्क के हवाले से काम करने की तरगीब देता है। जब प्रोजेक्ट या टास्क मुकम्मल हो जाए तो तलबा को अपने काम पर रिफ्लेक्शन की तरगीब दें कि क्या अच्छा हुआ और कहाँ हम अपने काम को मजीद बेहतर कर सकते थे। ये रिफ्लेक्शन तलबा को अपने फैसलों और इक़दामात के नताइज को समझने में मदद देता है, अपने इक़दामात के मुतालिक मजीद क्रिटिकली सोचने की जानिब रागिब करता है। All right everyone, today's challenge is to build the tallest tower using just these straws and tape. Work together with your team, think creatively and experiment with your design. When time is up, we'll see which tower stands the tallest and learn why some designs worked better than others. कंपेयर एंड कंट्रास्ट पर मबनी सरगर्मियाँ तलबा को दो मुख्तलिफ और मुतज़ाद चीज़ों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को समझने में मदद देती हैं। तलबा अपने ख्यालात को विजुअली पेश करने के लिए वेन डायग्राम जैसे सादा टूल का इस्तेमाल कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप तलबा से दो मिलती जुलती कहानियाँ पढ़ने के लिए कहें तो वेन डायग्राम इन्हें ये बताने में मदद देगी कि कहानियों के किरदार, वाक़यात और सबक कैसे एक जैसे या मुख्तलिफ। ये हिकमत अमली तलबा को एनालिसिस की सलाहियत को बेहतर बनाने और उन्हें अपने ख्यालात को ज्यादा वाज़ेह अंदाज में बयान करने में मदद दे। Now let's compare two stories we have just read. What makes the tortoise and the hare different from the ant and the grasshopper? Grab a marker and help fill out this Venn diagram. Look for how the characters, lessons or events are alike and how they are different. What if पर मबनी सिनेरियोज तलबा में तख़य्युल को तहरीक देते हुए इन्हें नए अंदाज से सोचने का मौका देती। मिसाल के तौर पर तलबा से अगर ये पूछा जाए कि अगर हम पानी के नीचे रहें तो क्या होता, ये सिनेरियोज तलबा को मुख्तलिफ इम्कानात और नताइज पर गौर करने की तरगीब देता है। इस तरह के ख्यालात से तलबा नए तरीकों से मसाइल का हल करना सीखते हैं और अपने तख्लीकी सोच को बढ़ाते हैं। Close your eyes and imagine. What if we all lived underwater? What would houses look like? What kinds of animals and plants would we see every day? How would we travel? Now, open your eyes and draw or write your idea. When you are done, let's share our underwater worlds and see how creative we can be. मॉडल क्रिटिकल थिंकिंग। मॉडल क्रिटिकल थिंकिंग की हिकमत अमली तलबा को ये सिखाती है कि मसाइल को लॉजिकली कैसे हल किया जा सकता है। उस्ताद थिंक अलाउड की तकनीक का इस्तेमाल करता है ताकि तलबा पर अपने ख्यालात की तसलसल को जाहिर किया जा सके। मिसाल के तौर पर जब आप पजल हल कर रहे होते हैं तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए यूं अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं किनारों के टुकड़ों को अलग करूंगी क्योंकि इन्हें जोड़ना आसान होता है। तलबा को भी अपने मसाइल का हल तलाश करते हुए अपने ख्यालात को बुलंद आवाज में बयान करने की तरगीब दें। Let's step into the role of detectives today. Here's a classroom scene and our job is to figure out what's going on. Take a look at the illustration. Notice the backpack on the floor and the open book on the desk. Could someone have been in a hurry? Look here. There is a spilled juice box nearby. Maybe they knocked it over while leaving. Now it's your turn. In groups, analyze another illustration and narrate your thinking. Remember, solving mysteries is all about observing details and making logical connections. Let's see what stories you can uncover. इंटीग्रेट रियल लाइफ सिचुएशन। क्लासरूम में दी जाने वाली मालूमात का रब्त हकीकी जिंदगी से कायम करना क्रिटिकल थिंकिंग को मजीद दिलचस्प और अहम बनाता है। मिसाल के तौर पर तलबा को एक महदूद बजट के साथ क्लास पिकनिक के लिए एक मंसूबा बंदी करने का टास्क दें।
अब इन्हें ज़रूरियात को ख्वाहिशात पर तरजीह देने की तरगीब देते हुए अज खुद ये फैसला करें कि क्या खरीदना चाहिए। ये सरगर्मी न सिर्फ इनमें मौसर फैसला साजी की महारत को बेहतर बनाएगी बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी सिखाने में मदद करेगी। वेलकम टू द क्लासरूम मार्केट। Each of you has a budget of rupees 500 to spend on the items you want. But remember, you can't buy everything. Think carefully. Do you want a pencil, a toy, or maybe a book? Visit the shopkeepers, make your purchases, and explain why you choose those items. Let's see how well you manage your money. रोल प्ले से तलबा में हमदर्दी और दूसरों का नुक्ता नज़र समझने की सलाहियत पैदा होती है। इस सिलसिले में आप तलबा को मुख्तलिफ तारीखी या ख्याली किरदार तफवीज़ कर सकते हैं। तलबा से कहें वो इस किरदार की खसूसियात और खदमात को मद्देनज़र रखते हुए इस किरदार के नुक्ता नज़र से सवालात का जवाब दें और माजी में इस किरदार के किए गए फैसलों का दिफा करें। टुडे वी आर ब्रिंगिंग अल्लामा इकबाल टू लाइफ। One of you will step into the shoes of this great poet and thinker, and the rest of the class will ask you questions about your life and ideas. What inspired you to write poetry? Why did you dream of Pakistan? Get ready to learn about his vision and how it shaped the world we live in today. किसी भी मसले के कॉज एंड इफेक्ट को समझना क्रिटिकल थिंकिंग का बुनियादी जुज। इस तस्वुर को अमली तौर पर समझाने के लिए डोमिनो चेन जैसी सरगर्मियां तरतीब दी जा सकती। इन सरगर्मियों के जरिए तलबा को ये मौका दिया जाता है कि वो मुशाहिदा करें कि कैसे एक डोमिनो की हरकत अगले डोमिनो को मुतासिर कर सकती। इन्हें चेन को तरतीब देने और मुख्तलिफ तजुर्बात करने का मौका दें ताकि वो सीख सकें कि चेन में होने वाली मामूली तब्दीलियां भी नताइज पर किस तरह असरअंदाज हो सकती। इस किस्म के अमली तजुर्बात न सिर्फ तलबा में दिलचस्पी बढ़ाते हैं बल्कि पेचीदा तस्वुरात को समझने में मददगार साबित हो। Let's explore what happens in nature when something changes. Imagine we cut down all the trees in a forest. What will happen to the animals? What about the plants? Let's create a chain showing each effect step by step. Now think, how could we reverse this? Let's brainstorm ways to help nature recover and protect our planet. विजुअल टूल जैसे स्टोरी मैप्स वगैरह तलबा को अपने ख्यालात तरतीब देने और मुख्तलिफ पैटर्न्स को पहचानने में मदद देते हैं। कहानी पढ़ने के बाद तलबा की रहनुमाई करें कि वो कहानी के आगाज, दरमियान और इख्तिताम को एक नक्शे की मदद से दिखा सकें। वाक़ियात के दरमियान रब्त को जाहिर करने के लिए इन्हें एरो और सिम्बल्स के इस्तेमाल की तरगीब दें। विजुअल एड्स तलबा के लिए न सिर्फ पेचीदा ख्यालात को आसान बनाती हैं बल्कि इनमें वाक़ियात में रब्त और तरतीब को समझने में मददगार साबित होती है। After today's story, we are going to map it out on this chart. Let's write what happened at the beginning, middle, and end. Add pictures if you like. Once we are done, we'll use the map to discuss the story's flow and think about how one event led to the other.